मसीह यस्सु के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम दाऊद मुगल मसीह और खुदावंद के फजल से टीम बी या हीरो ऑफ गॉड का फाउंडर और मेंबर हूँ और इसके लिए खुदावंद अपने खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, इन वबाओं से, इन बीमारियों से, इन तकलीफ़ों से, इन परेशानियों से कैसे बचा जाए। कुछ अर्सा पहले, महीना डेढ़ पहले, इस वबा के आने से पहले हम लोगों के पास टाइम नहीं था खुदा के पास आने का, दुआ करने का, अपने घर में प्रस्तिश करने का या अपनी फैमिली को टाइम देने का। लेकिन अब जब हमें टाइम मिल गया है, जॉब्स के लिए लोग नहीं जा रहे, काम कारोबार पे लोग नहीं जा रहे, तो अब भी हमारे पास दुआ के लिए टाइम नहीं है। अब भी आप देख लें कि जितने स्पेशली तौर पे खुद को लोग नाम नहाद मसीही कहते हैं और कलाम की बहुत बड़ी बातें करते हैं, उनके घर में ज़्यादातर महफ़िलें जब हम जाते हैं तो कैरम बोर्ड की नज़र आती हैं, लूडो की नज़र आती हैं, ताश की नज़र आती हैं, और या फिर उनके बच्चे टिकटॉक वीडियोस बनाने में मसरूफ़ हैं, जो कि एक बहुत ही मनफी काम है मसीही तालीमात के मुताबिक। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा था अपनी फैमिली के साथ प्रेयर करने का, तो अब हमें टाइम मिल गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को प्रेयर के लिए दें, बच्चों को प्रस्तिश करने पे लगाएं, कलाम सुनने पे उनसे कलाम डिस्कस करें और उनको पढ़ाएं दे। दुनियावी तालीमात भी बहुत ज़रूरी हैं। खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत देंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। मसीही जो 4 किताबों पर ईमान रखते हैं, तौरेत, ज़बूर, साहिफ़ अंबिया और अनाजील। अंजील जो खुशखबरी की अलामत है, अंजील खुशखबरी को कहा जाता है और मसीही फ़ज़ल के दौर में है और हम खुदावंद के बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमें एक आज़ादी दी गई है कि हम इस कलाम खुदा को पढ़ सकते हैं और इसको लेकर साथ फिर सकते हैं। लेकिन कलाम खुदा में ये भी लिखा हुआ है कि कहीं तुम इस आज़ादी को अपने गुनाह का पर्दा ना बना लेना। टॉपिक पे आते हैं कैसे बचा जाए। दूसरा तवारीख उसका 7 बाब और उसकी 13 आयत से मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों ने इस आयत को पढ़ा होगा पहले भी। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं और बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जन हम सब के लिए बाइस बरकत हो। दूसरे तवारीख की जो किताब है, इसमें लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, अगर मेरे लोग, दुआएं बहुत सी जगह पर हो रही हैं। एक घर में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे दुआएं हो रही हैं, कहीं पे 4 घंटे हो रही हैं। लेकिन जो बकाया 24 घंटे में से हमारे पास टाइम, उसका हम क्या कर रहे हैं? उन 20 घंटों में हम क्या कर रहे हैं? ताश खेली जा रही है, लूडो खेली जा रही है, टिकटॉक वीडियोस बनाई जा रही हैं, सब मुखालफे मसीह काम किए जा रहे हैं, नाच गाना रंग फिल्में देखी जा रही हैं, डाउनलोड की जा रही हैं। तो मतलब कि अगर हम 4 घंटे दुआ कर रहे हैं, हम लोग खाकसार नहीं बन रहे। आज भी हम लोग आज अपने घुटने दिख रहे खाकसार बन के दुआ करें, जो मेरे नाम से कहलाते हैं। जहाँ जहाँ भी मेरी इस वीडियो को लोग सुने, लोग इस पर कमेंट्स भी करें, तो वो इस चीज़ पर गौर करें, जो लोग खुदा के नाम से कहलाते हैं, ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है। खुदा ने, बाप ने अपना बेटा हमारी खातिर कुर्बान किया है, उसको मार पड़वाई है, सलीब पर चढ़ाया है और उसको कोड़े तक पड़वाए हैं और उसके ऊपर मुंह पर थकवाया भी गया है। वो हम इंसानों के गुनाहों की खातिर, तमाम दुनिया की खातिर सलीब पर चढ़ा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, हुक्म दूं और या मेरे लोगों के दरमियान वबा भेजूं। वबा किस तरफ से आ रही है? खुदा बाप की तरफ से ये वबा है। ये वबा ख़त्म नहीं हो सकती। अगर कुछ लोग इसे ख़त्म होने की दुआ कर रहे हैं, वो लोगों से पहले इसको बचने के, जिनके जो इससे बच जाएंगे, उनके लिए इस वबा का उन पर कोई असर ही नहीं है। उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमें भी वबा से कोई डर लगता है। नहीं, हमें खाकसार बनना है, हमें अपने घुटने टेकने हैं और 24 घंटों में से थोड़ा टाइम देना खुदा को। हमने सिर्फ 24 घंटे इन दिनों में हमें अपने बच्चों के साथ बैठ के दुआ करनी है और खाकसार बनना है। जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि खुदा बाप ने अपने बेटा हमारी खातिर कुर्बान किया, उसको मार पड़ी है, लेकिन हम लोग आज भी खाकसार नहीं बन रहे। हमारी फैमिलीज़ में वो
वो जो अंजील हमें जो तालीम दे रही है उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। अगर हम लोग मसीही तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो हम लोग इस वबा से नहीं बच सकते। तो आए एक और आयत कलाम में से पढ़ लेते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, पहली से दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। मतलब कि हम मसीही तो हैं पर हमारा तर्ज ज़िंदगी, हमारा घर का जो करदार है, जो हमारा फैमिली का काम है, वो मसीहियों वाले नहीं है और बाप उसको काट डालता है। अब हमने क्या करना है, कैसे बचना है? हमने इस अंजील पर अमल करना है, हमने खुदा के दिए हुए हुक्मों पर अमल करना है। और मसीहियों को इस वबा का कोई असर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ 24 घंटों में से 24 घंटे आज अपने घुटने टेक दें। आप मसीही हैं, आपसे आपके लोग सरफराज होंगे। रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराज होता है। जब इतने रास्तबाज लोग अपने आप को घुटना टेक लेंगे और खुदा के सामने सजदे में आ जाएंगे तो उनका मुल्क भी बचेगा। जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है